Good morning, students. In our last class, we were discussing the skeleton system, right? Now, today we are going to start with our next topic, that is the types of joints. In our last lecture, we have discussed that the point where the two bones meet each other is called as joint, right? Now, there are many types of joints. Joints can be classified according to the degree and type of movement they allow. तो जॉइंट्स को हम किस बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं? सो वी कैन क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री एंड वो किस तरह का मूवमेंट अलाउ करते हैं, उस बेसिस पर हम जॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड. और कौन कौन से टाइप के जॉइंट्स होते हैं? सो फर्स्ट वन इज इमूवेबल जॉइंट, right? These joints are firmly held together by a thin layer of strong connective tissues. ये जो joint होते हैं ये firm रहते हैं. firm मतलब कि जो टाइट होता है उसको बोला जाता है firm. तो जो ये firm रहते हैं and held by a thin layer of strong connective tissues, और ये strong connective tissues से जुड़े हुए रहते हैं. There is no movement between the bones, such as the bones of skull and the teeth in their sockets. और इनकी बोन्स में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्कल में जो बोन्स होती हैं, हमारे टीथ और उनके सॉकेट में जो बोन्स होती हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द immovable joints, right? Then the second type of joint is the movable joints. These are freely movable joints. Obviously, जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जो joints होते हैं वो easily movable होते हैं. Most of the joints in the body are movable type. तो ज़्यादातर हमारी बॉडी में जो joints होते हैं वो movable type के ही होते हैं. These can be subdivided into the following groups according to the type of movement they carry out. और हम इनको subdivide कर सकते हैं following groups में. So, the movable joints can be further divided into following groups. First one हो गया ball and socket joint. अब ball and socket joint का मतलब क्या होता है वो समझते हैं. These joints are formed where the rounded head of one bone fit into the hollow cup-shaped socket of another bone, such as the shoulder joint sorry and the hip joint. तो इस तरह का जॉइंट जिसमें एक बॉल और एक सॉकेट सिस्टम बन जाता है, जब एक बोन एक कप शेप के सॉकेट से जुड़ जाती है, एक कप शेप का सॉकेट इस तरह से, और जब उसमें ये एक बोन जुड़ जाती है, उस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं उनको बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट? और इसका एग्जांपल है हमारे शोल्डर की जो जॉइंट्स होते हैं वो, हमारे हिप के जो जॉइंट्स होते हैं वो. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. सच जॉइंट्स अलाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस. और इन जॉइंट्स से हम फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में. ओके, सो दीज जॉइंट्स अलाउ अस टू मूव आवर सेल्फ इन एनी ऑफ द डायरेक्शन. नाउ द सेकेंड काइंड ऑफ जॉइंट्स, दैट इज द हिंज जॉइंट्स. These joints occur where the convex surface of one bone fit into the concave surface of another bone. इस तरह की अगर कोई सरफेस होती है तो उसको कॉन्केव सरफेस बोला जाता है, और इस तरह की अगर कोई सरफेस होती है तो उसको कॉन्वेक्स सरफेस बोला जाता है. तो जब एक कॉन्वेक्स सरफेस एक कॉन्केव सरफेस में फिट हो जाती है इस तरीके से, तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं hinge joints, right? So making movement possible in one plane only. और इस तरह के जो joints होते हैं उसमें आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, राइट? सो इस तरह के joints हमको एक ही प्लेन में मूव करने के लिए अलाउ करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ दीज joints आर द नी एंड द एल्बो जॉइंट. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नी एंड एल्बो के जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हिंज जॉइंट्स. हिंज जॉइंट्स हैव लिगामेंट्स मेनली एट द साइड्स ऑफ द जॉइंट्स.
हिंज जॉइंट्स में लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो हिंज जॉइंट्स में लिगामेंट्स होते हैं साइड में। ओके, सो जॉइंट के साइड में लिगामेंट्स होते हैं इन द हिंज जॉइंट्स। Now, the next type of joint that we are going to discuss is the grinding joints. This type of joint allows for the grinding movement between the flat surface as the surfaces slide over one another. इस टाइप के जो जॉइंट हैं वो हमको ग्लाइडिंग मूवमेंट्स अलाउ करते हैं एक फ्लैट सरफेस के बीच में एज द सर्फेसेस स्लाइड ओवर वन अनदर। चूँकि जो सर्फेसेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पाती हैं इजीली, तो इस तरह के जॉइंट हमको ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है वो अलाउ करते हैं। ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट इज अलाउड सच दैट द जॉइंट्स बिकम द कार्पल बोन्स। और इसमें कुछ ही तरह के मूवमेंट पॉसिबल होते हैं। क्योंकि सच एज द जॉइंट्स बिटवीन द कार्पल बोन, जैसे कि कार्पल बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स का एग्जाम्पल हैं, और इसमें कुछ ही तरह के मूवमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। मूवेबल जॉइंट्स ऑफ बैकबोन आर ग्लाइडिंग जॉइंट्स, और बैकबोन की जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स का। ओके, सो this was also one kind of joint. Now next अगर हम बात करें, so the next is pivot joints. These joints occur where a bony ring rotates round the pivot of another bone, such as the ring-like atlas rotating around the odontoid process of the axis. These joints occur where a bony ring rotates. ये जॉइंट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर एक बोनी रिंग जो है वो रोटेट करती है राउंड द पाइवोट एक्सिस ऑफ अनादर बोन सच एज द रिंग लाइक एटलस। जैसे कि एटलस होता है, एक रिंग होती है, उसके अराउंड जो एटलस है वो रोटेट करता है, राइट। तो इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं वो इसी तरह से पाए जाते हैं। एक बोनी रिंग होती है जो कि रोटेट करती है एक दूसरी बोन के अराउंड। तो ये एक बोन हो गई, उस बोन के अराउंड एक रिंग तरह का शेप जो होता है वो रोटेट करता है। इस तरह के जॉइंट्स को बोला जाता है पाइवोट जॉइंट्स। द एंड ऑफ वन बोन रोटेट्स अराउंड द एक्सिस ऑफ अनदर बोन सच एज द एंड ऑफ द रेडियस रोटेटिंग अराउंड द अल्ना एज द पाम ऑफ द हैंड इज टर्न्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जो एंड बोन होती है, जो एक पहली बोन का जो एंड होता है वो रोटेट करता है दूसरी बोन के एक्सिस पर। ओके, अराउंड द अल्ना ऑफ द पाम ऑफ द, और हमारे हैंड का जो पाम होता है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पाइवोट जॉइंट, राइट। एज यू नो दैट इट कैन मूव इन क्लॉकवाइज एज वेल एज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रिजल्टिंग इन एक्टिविटी ऑफ दोज जॉइंट्स सच एज द बेंडिंग ऑफ एन एल्बो। और हम हमारे एल्बो को बेंड भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह का जो जॉइंट होता है वो हमारे एल्बो में पाया जाता है। मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय हार्ड कॉर्ड कॉल्ड टेंडन्स। मसल्स जो हैं वो हमारी बोन्स से कनेक्टेड होते हैं एक हार्ड कॉर्ड के हेल्प से, जिनको बोला जाता है टेंडन्स। द मसल्स मूव द बोन्स बाय देयर पुल, दीज कैन नॉट पुश। जो मसल्स होते हैं वो बोन्स को मूव कर सकते हैं पुल करके, मतलब ये जो मसल्स होते हैं वो बोन्स को पुश पुल करते हैं और वो पुश नहीं कर सकते हैं, मतलब वो अपनी तरफ उनको खींचते हैं और उनको दूर धक्का वो नहीं दे सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में बोन्स का अरेंजमेंट होता है, राइट। अलग अलग टाइप के बोन्स भी हमने पढ़े, और जो बोन्स हैं, लिगामेंट्स, मसल्स, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा। नाउ अब हम पढ़ेंगे लोकोमोशन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में लोकोमोशन किस तरीके से होता है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। मूवमेंट इज़ अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी पोजीशन से मूव करते हैं, राइट। तो हमको ज़्यादातर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट देखने को मिलता है।
मस्कुलर सिस्टम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, और मूवमेंट के लिए मस्कुलर सिस्टम ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होता है, मसल्स के कारण ही हम इजीली मूव कर पाते हैं। लोकोमोशन enables the organisms to move from place to place, और जो लोकोमोशन है वो हमको अलाउ करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करने के लिए। लेट अस लर्न लोकोमोशन इन ऑर्गेनिजम्स हु हैव नॉट बैकबोन। हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात करें जिनमें बैकबोन नहीं होती है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट्स। ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन होती है उनको बोला जाता है वर्टिब्रेट्स, और ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती है उनको बोला जाता है इनवर्टिब्रेट्स। सच ऑर्गेनिजम्स हैव एक्सोस्केलेटन, और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसको बोला जाता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन गिव सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो अलाउ मूवमेंट एट द जॉइंट्स। एक्सोस्केलेटन हमको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और हमारे जॉइंट्स को मूव करने के लिए अलाउ करता है, राइट। सो हमारे जॉइंट्स का जो मूवमेंट है वो एक्सोस्केलेटन के कारण ही पॉसिबल होता है। एंड इट इज़ फाउंड इन द इनवर्टिब्रेट्स, राइट। हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं, यहाँ हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें स्पाइन नहीं होती है। स्नेल, कॉकरोच, क्रैब एटसेट्रा हैव एक्सोस्केलेटन। अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो स्नेल्स, कॉकरोचेस, क्रैब्स, ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं एक्सोस्केलेटन्स के। इन सच ऑर्गेनिजम्स द बॉडी मसल्स आर अटैच्ड टू द एक्सोस्केलेटन, और इन ऑर्गेनिजम्स में जो बॉडी मसल्स हैं वो एक्सोस्केलेटन से अटैच्ड होते हैं। दिस एनेबल्स मूवमेंट एट द जॉइंट्स, और इसके कारण ही जॉइंट्स में मूवमेंट जो है वो पॉसिबल रहता है। इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई, और इंसेक्ट्स में जो विंग्स होते हैं वो उनको फ्लाई करने के लिए हेल्प करते हैं। एक्सोस्केलेटन इन शेल एंड क्रैब। हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी द शेल एंड हियर वन क्रैब इज गिवन टू यू। ये ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो एक्सोस्केलेटन रहते हैं क्योंकि इनमें स्पाइन नहीं होती है, राइट। नाउ अब अगर हम बात करें लोकोमोशन इन फिश, सो फिश में मोशन किस तरीके से होता है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी। द डेंसिटी ऑफ वाटर मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू मूव इन, बट फिश कैन मूव वेरी स्मूथ एंड क्विकली। वाटर की डेंसिटी, ये हमारे हमारे लिए वाटर में मूव करना डिफ़िकल्ट होता है, राइट। हम अगर स्विमिंग जानते भी हैं तो हम बहुत ज़्यादा देर तक स्विम नहीं कर सकते हैं, हम थक जाते हैं। लेकिन जो फ़िश है वो इजीली बहुत देर तक, इनफैक्ट अपनी पूरी लाइफ वो पानी में रहती है और स्विम करती है बहुत आसानी से और बहुत क्विकली, उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। A swimming fish is relying on its skeleton for the framework and its fins play a major role. एक स्विमिंग फिश जो होती है वो अपने स्केलेटन पे रिलाई करती है अपने फ्रेमवर्क के लिए, मतलब वो स्विम कर पाती है क्योंकि उसका स्केलेटन उस तरीके का होता है, उसके हड्डियाँ इस तरीके से होती हैं, राइट। और उसके जो फिन्स होते हैं, फिन्स बेसिकली उसके जो हम बोल सकते हैं जैसे बर्ड्स के विंग्स होते हैं उसी तरीके से फिश के फिन्स होते हैं, ओके। द मसल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल डायरेक्शन दैट अलाउ फिश टू मूव इन एनी डायरेक्शन, और इनके जो मसल्स होते हैं वो मल्टीपल डायरेक्शन में होते हैं जिससे ये किसी भी डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकती हैं, राइट। सो बेसिकली फ़िश इतनी आसानी से स्विम कर पाती है वाटर में, इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्केलेटन ऑफ द फिशेस, राइट। उनकी बॉडी में बोन्स और मसल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि वो इजीली स्विम कर पाएँ। In this picture we can see the movement of the fish, that it can move in any of the random direction because of their muscles, right. Now a wave passes down from the heel to the tail. The fins provide a platform to exert the thrust from the muscles to the water. एक वेव पास डाउन होती है हील से टेल तक, जिससे जो शिप है वो इजीली वाटर में ट्रैवल कर पाती है, वाटर में स्विम कर पाती है, राइट। नाउ
वी आर गोइंग टू डिस्कस लोकोमोशन इन स्नेक्स. स्नेक्स में मूवमेंट किस तरीके से होता है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर. Snakes do not have limbs but rough scales on the underside of the body. Snakes में limbs नहीं होते हैं लेकिन rough scale होते हैं उनकी बॉडी में नीचे की तरफ, जो उनको हेल्प करते हैं लोकोमोशन में. ओके, सो स्नेक्स में लिम्स नहीं होते हैं बट रफ स्केल्स बने हुए होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, जो उनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. Their curved body make many loops. Each loop gives the forward push against the surface. और उनकी बॉडी में बहुत सारे लूप्स बने होते हैं और ये जो लूप्स हैं वो उन पर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं जिससे कि वो आगे की डायरेक्शन में पुश हो पाएँ. द स्नेक्स मूव फॉरवर्ड. और इस तरीके से जो स्नेक्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं. नाउ लोकोमोशन इन स्नेल्स. स्नेल्स में लोकोमोशन हमको किस तरीके से देखने को मिलता है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. द बॉडी ऑफ स्नेल्स आर कवर्ड विथ कैल्केरियस शेल. स्नेल्स की बॉडी कवर्ड रहती है कैल्केरियस शेल्स से. शेल्स कैन नॉट हेल्प इन लोकोमोशन. शेल जो है वो लोकोमोशन में हेल्प नहीं कर सकता है. स्नेल कम आउट देयर सॉफ्ट फूट थ्रू शेल and move slowly with the help of a flat foot. स्नेल जो है वो अपनी सॉफ्ट फूट से चलता है एंड मूव स्लोली विद द हेल्प ऑफ द फ्लैट, और वो अपने फ्लैट फूट की हेल्प से धीरे धीरे चलता है. अगर आपको पता हो तो स्नेल्स जो हैं वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं. द शेल प्रोड्यूस अ लिक्विड कॉल्ड म्यूकस विच हेल्प इन लोकोमोशन. और जो शेल है वो एक तरह का लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं जिसको म्यूकस बोला जाता है और जो उनको हेल्प करता है लोकोमोशन में. राइट, नाउ द नेक्स्ट इज द लोकोमोशन इन बर्ड्स. बर्ड्स किस तरीके से मोशन करते हैं, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी. बर्ड्स हैव हार्ड स्केलेटन इनसाइड देयर बॉडी कॉल्ड एंडोस्केलेटन. बर्ड्स की बॉडी में हार्ड स्केलेटन होता है जो उनकी बॉडी के अंदर होता है. दीज आर नोन एज वर्टिब्रेट्स, और इनको वर्टिब्रेट्स बोला जाता है. बर्ड्स हैव वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम, और बर्ड्स का एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम होता है. मसल्स आर अटैच्ड टू चेस्ट बोन एंड एक्ट ऑन द विंग्स. जो मसल्स होती हैं वो चेस्ट बोन से अटैच्ड होती हैं और वो विंग्स की तरह वर्क करती हैं बर्ड्स की बॉडी में. बर्ड्स हैव लार्ज विंग्स टू फ्लाई. Wings give a large area to push down the air and lift up the bird. Birds में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े विंग्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने के लिए. और ये विंग्स का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि वो एयर को नीचे की तरफ पुश करते हैं जिससे कि बर्ड ऊपर की तरफ फ्लो हो सके, फ्लाई हो सके ईजीली. ऑन द डाउन स्ट्रोक द लार्ज एंड द स्मॉल फ्लाइट मसल्स contract alternately. They pull the wings up and down. Downstroke में the large and the small flight muscles contract alternately. जो बड़े और छोटे मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक बार लार्ज मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार स्मॉल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है. इस तरीके से अल्टरनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. दे पुल द विंग्स अप एंड डाउन, और जिससे कि जो विंग्स हैं वो ऊपर और नीचे की तरफ पुल करते हैं. राइट, द फेदर्स पुश द एयर डाउन टू लिफ्ट द बर्ड. और जो फेदर्स हैं वो एयर को नीचे की तरफ पुश करते हैं जिससे बर्ड जो है वो इजीली ऊपर की तरफ उड़ पाता है. ऑन द अप स्ट्रोक द फेदर ट्विस्ट ओपन एंड द एयर पासिस बिटवीन द फेदर्स. और अप स्ट्रोक में जो फेदर्स हैं वो ऊपर की तरफ ट्विस्ट हो जाते हैं और फेदर्स में एयर पास होने लगती है. Thus the air is not pushed, और इसलिए जो एयर है वो पुश नहीं हो पाती है. Thus when the birds fly they show two main movements of bird. इसलिए जब बर्ड फ्लाई करते हैं तो बेसिकली दो मूवमेंट होते हैं, फेदर्स का अपवर्ड एंड मूवमेंट डाउनवर्ड, जिसके कारण वो बर्ड पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिससे जो बर्ड्स हैं वो इजीली फ्लाई कर पाते हैं इन द एयर.
Now, the next we are going to discuss is the locomotion in earthworms. Earthworms में locomotion किस तरह से होता है, that thing we are going to see. Earthworms live in a moist soil, water and burrows. Earthworm जो होते हैं वो moist soils में रहते हैं. Water, burrow मतलब बिल बनाकर रहते हैं, right? Their body is elongated, segmented and bilaterally symmetrical. उनकी बॉडी लंबी होती है, सेगमेंटेड होती है और सिमेट्रिकल भी होती है. दे मूव बाय स्ट्रेचिंग आउट इट्स बॉडी इन फ्रंट एंड देन पुलिंग इट इट्स बैक एंड. वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं फ्रंट में और फिर उसको बैक की तरफ पुल करते हैं. सो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करके वो इस तरीके से मूव करते हैं. ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द बॉडी टाइनी हेयर्स आर प्रेजेंट. और उनकी अंडर सरफेस में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. एंड दीज टाइनी हेयर्स आर नोन एज ब्रिस्टल्स. और इन छोटे छोटे बालों को, इन छोटे छोटे हेयर्स को बोला जाता है ब्रिसल्स, विच स्टॉप द अर्थवर्म फ्रॉम स्लिपिंग. जो कि अर्थवर्म को स्लिप होने से रोकते हैं, राइट? मतलब फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली, जिससे कि अर्थवर्म स्लिप ना हो पाए, राइट? सो दैट ऑल द थिंग्स वी हैव सीन इन दिस चैप्टर. नाउ अगर हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करें, सो व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वन इज द स्केलेटन कंटेन 206 बोन्स विच सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी. हमारी बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं जो हमको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने का काम करती हैं. द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, आइज एंड ईयर्स. जो स्कल होता है हमारा बेसिकली जो फेस की हड्डी होती है वो हमारे ब्रेन, आइज और ईयर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. द रिब्स प्रोटेक्ट द लंग्स, हार्ट एंड लिवर. जो रिब्स होती हैं वो हमारे लंग्स को, हार्ट को और लिवर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. द स्पाइन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट. जो स्पाइन होती है वो 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है जिसको हम वर्टिब्रेट बोलते हैं. बोन्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स. जो हमारी बोन्स होती हैं वो छोटे छोटे जो हमारी जो बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, किसकी हेल्प से, जिनको हम बोलते हैं जॉइंट्स, राइट? मसल्स की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं जिनको हम जॉइंट्स बोलते हैं. स्केलेटल मसल्स मूव द जॉइंट इन द बॉडी. और जो हमारे मसल्स होते हैं उसी के कारण जो हमारे हड्डियां हैं या हमारे जो जॉइंट्स हैं वो मूव कर सकते हैं और इसी कारण हमारी बॉडी किसी भी तरीके का मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होता है. एक्सियल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्कल, स्पाइन एंड रिब्स. जो एक्सियल स्केलेटन होता है वो स्कल, स्पाइन और रिब्स इन 3 मेजर स्केलेटन सिस्टम से बना होता है. द एक्ट ऑफ मूविंग बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन. और जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो इस मूवमेंट को ही बोला जाता है लोकोमोशन. ओके, so that's all for today's class, students. Hence we have completed our chapter 10. In our next class we are going to start the next chapter. Thank you.